पाकिस्तान की इसराइली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। कतर पर इसराइली हमला आलमी अमन के लिए खतरा है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान कतर पर इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत करता है। इसराइल आलमी अमन और सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा बन चुका है। कतर की खुद मुख्तारी पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। महज इजलास बुलाने से कुछ नहीं होगा, अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। ईरान का मुसलमान ममालिक से इजराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन जूम बनाने का मुतालिबा। तकदीर से कुछ नहीं होगा, अमली इक़दाम की जरूरत है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने अपने बयान में कहा कि सहयूनी हुकूमत के सरपरस्तों को परेशान करना होगा। मुसलमान ममालिक फ़लस्तीनियों के लिए कुछ न कर सके, कम अज कम खुद को तबाही से बचाने के लिए फैसला करे, ईरान ने अपील कर दी। आज होने वाले अरब इस्लामी सरबराही इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसविदा सामने आ गया। मुजवज़ा करारदाद में कहा गया है कि कतर पर इसराइली हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को खतरे में डाला। मुसविदे के मुताबिक कतर पर इसराइल का वहशियाना हमला और गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, जबरी क़हत और गैर कानूनी आबादकारी न सिर्फ खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है, बल्कि अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात के मौजूदा मुआहदों को भी खतरे से दो चार कर रही है। इजराइल कतर के मामले पर मोहतात रहे, कतर हमारा बेहतरीन इत्तेहादी है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि कतर के अमीर अजीम रहनुमा हैं। हमास के खिलाफ कार्रवाई जरूरी, लेकिन कतर को नजरअंदाज न किया जाए। कतर से मुतालिक फैसले सोच समझ कर करें, ट्रंप ने नेतन्याहू को पैगाम दे दिया। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह कम होने के बावजूद जुनूबी इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां जारी। पंजाब के बाद सैलाब की सिंध में तबाहकारियां जारी। कच्चे के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। शुजाबाद में मवेशी बचाते हुए एक शख्स डूब कर जाँ बहक। दरिया सतलज के सैलाब से चश्तियाँ के 47 मौजाजात, 48,000 एकड़ ज़रई रकबा मुतासिर। ओद शरीफ के 25 देहात डूब गए। 36 मौजाजात में मकानात मुनहदम, फसलें तबाह। प्राइवेट कश्ती मालिकान सामान मुंतकिल करने के 40,000 रुपए तक वसूल करने लगे। सैलाब से पंजाब को 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पंजाब की लाखों एकड़ इराजी तबाह, 45 लाख अफराद मुतासिर। सैलाब ने 4.3% ज़रई रकबा मुतासिर किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का इंकशाफ, इस बार बैरूनी इमदाद नहीं, जो खुद इंसारी की राह अपनाएंगे। मौसमियाती तब्दीली मुस्तकबिल नहीं, आज का खतरा बन चुकी है। एहसन इकबाल ने इंतबा जारी कर दिया। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 6,35,000 क्यूसेक। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5,06,000 क्यूसेक। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, बहाव 2,78,000 क्यूसेक। 20 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। कच्चे के मकीन नकल मकानी पर तैयार नहीं। लाड़काना 7 बंद के आखिल आगानी लोब बंद पर बड़ा रेला, हिफाजती इक़दाम तेज कर दिए गए। पंजनन बैराज पर दरियाए चनाब में बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज में अगले 48 घंटों में शदीद सैलाब का खदशा, अलर्ट जारी। शुजाबाद, रावजनपुर, बिहाड़ी समेत दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, लाखों मुतासिर। चाचड़ा में सैकड़ों घर दरियाबर्द, हजारों एकड़ फसलें तबाह। सादिकाबाद में नबी शाह के मकाम पर जिम्मेदारा बन टूट गया, पानी आबादी में दाखिल। आवाम नकल मकानी करके महफूज जगहों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। बारिश के पानी में नहाते हुए 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक। अफसोसनाक वाक़या कली फैज़ मोहम्मद चरमई के नवाही इलाके में पेश आया। जाँ बहक बच्चों में 3 सगे बहन भाई शामिल। बच्चे बारिश के पानी में नहाते हुए गहरे गड्ढे में जा गिरे। लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल, जरूरी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले। कराची में आज कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद और मौसम मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नमी का तनासुब 81%। समुद्री हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली के बिल मुआफ करने का ऐलान। जो सार्फिन बिजली के बिल अदा कर चुके हैं उन्हें ये रकम अगले माह के बिल में वापस कर दी जाएगी। इस हवाले से वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई। शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, सैलाब के बाइस पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत तबाही हुई। इंसानी जानी नुकसान के अलावा मुतासरा आबादी के माल मवेशी, रोजगार और घरों को बेपनाह नुकसान पहुंचा। इस मुश्किल की घड़ी में बिजली के बिलों की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी। ये सैलाब मुतासरीन का हक है, ये कोई एहसान नहीं। दुनिया भर में आज जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जमहूरियत का आलमी दिन मनाने का मकसद जमहूरी इक़दार का फ़रोग़ है। 15 सितंबर का दिन जमहूरी इदारों की अहमियत उजागर करने के लिए मखसूस अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों की जानिब से तक़रीब और मुबाहिसों का इनेकाद। जमहूरियत का आलमी दिन पहली बार 2008 में मनाया गया था। इदारों में इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल मज़बूत जमहूरियत से वाबस्ता है। सदर ममलिकत का यौम जमहूरियत पर पैगाम। कहा, जमहूरियत अवामी हुकूक, रवादारी और शमूलियत की ज़मानत है। 1973 का आइन हमारी सबसे बड़ी जमहूरियत कामयाबी है। जमहूरियत अवाम को बाख्तियार बनाती है और शराकत यकीनी बनाती है। कायदीन की कुर्बानियों से जमहूरियत को इस्तेहकाम मिला। जमहूरियत लोगों की आवाज़ और निज़ाम हुकूमत में शमूलियत का नाम है। 1973 का आइन पाकिस्तान में जमहूरियत की बुनियाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम जमहूरियत पर पैगाम में कहना है कि पार्लिमान को जमहूरी इदारों में बुनियादी हैसियत हासिल है। आइन का आर्टिकल 25 हर शहरी के बुनियादी हुकूक का ज़ामिन है। आइन पाकिस्तान सूबों को बराबरी की बुनियाद पर विफाक में किरदार देता है। जमहूरियत अवाम और रियासत के दरमियान एतमाद का रिश्ता है। ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। जमहूरियत के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम। कहा, फितना फसाद तशद्दुद की बुनियाद पर राय साजी जमहूरियत की रूह के मुनाफी है। जमहूरियत के बगैर मईशत पायदार तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, जमहूरियत वो आईना है जिसमें हम अपनी गलतियाँ देख सकते हैं। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, दुश्मनी नहीं। जमहूरियत ही अवाम को बाइख्तियार बनाने का जरिया है। पाकिस्तान की तरक्की का वाहिद रास्ता मजबूत जमहूरियत है। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहीद रहमान का यौम जमहूरियत पर पैगाम। कहा, कायदे आजम पार्लिमानी जमहूरियत चाहते थे। 1973 का आइन भुट्टो का तारीखी कारनामा है। जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश हैं। 18वीं तरमीम के जरिए जरदारी ने सूबाई खुद मुख्तारी यकीनी बनाई। नवाज शरीफ लाहौर से लंदन के लिए रवाना। कतर एयरवेज की परवाज के जरिए लंदन रवानगी। लंदन में नवाज शरीफ का 2 हफ्ते तक क़याम मुतवक्के। ज़राए ने बताया, सदर मुस्लिम लीग नून लंदन में मामूल का तिब्बी मुआयना और अहम मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ का पंजाब इंस्टीट्यूट में हालिया चेकअप, गर्दन की MRI भी कराएंगे। रवां साल जून में नवाज शरीफ लंदन गए थे। सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन कौमी मुहिम पाकिस्तान के लिए संग मील है। पहली बार लड़कियों के लिए HPV वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया जा रहा है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट में कहा कि सर्वाइकल कैंसर वो वाहिद कैंसर है जिससे वैक्सीन के जरिए बचाव मुमकिन है। आसिफा भुट्टो ने वालिदैन से अपील करते हुए कहा कि तमाम वालिदैन अपनी 9 से 14 साल की बेटियों को वैक्सीन जरूर लगवाएं। आइए मिलकर अपनी बेटियों के लिए एक सेहतमंद मुस्तकबिल यकीनी बनाएं। HPV से बचाव की कौमी मुहिम अहम और बरवक्त कदम है। लाहौर पुलिस के शोहदा को अजीम कुर्बानियों पर खिराज तहसीन। शहीद कांस्टेबल अरशद रऊफ की पहली बरसी पर इस्लामपुरा कब्रिस्तान में सलामी दी गई। पुलिस गार्ड की हाजिरी। शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहीद अरशद रऊफ 15 सितंबर 2024 को इस्लामपुरा में फर्ज की राह में शहीद हुए। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियां हमारा सरमाया इफ्तिखार हैं। पुलिस हर मौके पर शोहदा के खानदानों के साथ खड़ी है।
कराची में 1 घंटे में 3 ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जान बहक। लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मां और बेटा मौके पर ही जान बहक, दूसरा बेटा जख्मी। नॉर्दर्न बाईपास पर डंपर ने मोटरसाइकिल को जोन डाला, नौजवान शहबाज जान बहक। डिफेंस फेज 8 में तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार यार जान को टक्कर मार दी। पुलिस ने तीनों हादसा की तफ्तीश शुरू कर दी, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की कार्रवाई। तोरखम बॉर्डर पर मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। अफगान कार्गो गाड़ी से 17 किलो हेरोइन और 4.5 किलो आइस बरामद। मुनशियात जलालाबाद से पाकिस्तान स्मगल की जा रही थी। तर्जमान ANF के मुताबिक कार्रवाई के दौरान अफगान सूबा नंगरहार के रिहायशी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद मुनशियात की मालियत 24 करोड़ 60 लाख रुपए। मुकदमा दर्ज, तहकीकात शुरू। सोशल मीडिया स्टार अहमद शाह के छोटे भाई उमर शाह इंतकाल कर गए। उमर शाह को रमजान ट्रांसमिशन में बड़े भाई अहमद के साथ देखा जाता था। उमर शाह के मुतादिद क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए। अहमद शाह के मुसद्दिका फेसबुक अकाउंट पर अफसोसनाक खबर शेयर। इंतकाल की वजह अब तक मालूम न हो सकी। गुज़िश्ता बरस जुलाई में उमर शाह की आंखों की मोतिया की सर्जरी हुई थी। पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैनशिप की खिलाफ वर्जी पर मोहसिन नकवी का इजहार मायूसी। खेल में सियासत घसीटना असल रूह के मुनाफी है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी का भारत के रवैये पर शदीद रद्द-ए-अमल। उम्मीद है आइंदा फतूहात को वक़ार और खुश सलूबी से मनाया जाएगा। मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर बयान, भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर तनकीद। और ना बैट चला ना गेंद चमकी। शाहीनों की परवाज शुरू होने से पहले ही जमीन बोस हो गई। एशिया कप T20 टूर्नामेंट के छठे मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान को रन मशीन बना डाला। 128 रन का हदफ भारत ने 3 विकेटों के नुकसान पर 16वें ओवर में पूरा कर लिया। पाकिस्तानी बैटर्स के बाद बॉलर्स की भी नाकिस कारकर्दगी। साइम अयूब के अलावा कोई पाकिस्तानी बॉलर विकेट हासिल न कर सका।